हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक चैप्टर है। खासकर 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक पार्टनरशिप फॉर्म होता है जिसमें पार्टनर्स एक एग्रीमेंट करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है। उस एग्रीमेंट में पार्टनर्स के बीच जितनी भी बातें होती हैं उस एग्रीमेंट में, उस समझौते में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो कंस्टिट्यूट होता है वो एक एग्रीमेंट से होता है। ठीक है, उसमें न्यू पार्टनर को जब वो फॉर्म में एडमिट करते हैं तो उसके लिए उसको गुडविल लाना होता है। क्या होता है? गुडविल लेकर के आना होता है, कैपिटल लाना होता है, गुडविल का अमाउंट भी लाना होता है। तो वो जो गुडविल लेकर के आता है न्यू पार्टनर, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्योंकि मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड जो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो मैंने बता दिया है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले से ऑलरेडी पार्टनर होते हैं और न्यू पार्टनर को जब वो फॉर्म में इंटर करते हैं तो कहा गया व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फॉर्म देन ही हैज़ टू ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल एंड कैश फॉर गुडविल। जनरली कैश लाता है वो कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा, गुडविल का जो अकाउंटिंग होगा, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में वो कैसे होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। और रही बात, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने क्लास में तो कर लिया, टीचर्स ने उनको पढ़ा भी दिया, बता भी दिया, समझ भी गए वो, लेकिन वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट्स नहीं भूलें, कुछ ऐसा मैं टिप्स दे दूँ कि जिससे आपको एंट्री एग्ज़ाम में ईजिली कर सके और हमेशा, क्योंकि आपका ये करियर है, कॉमर्स आपने चूज़ किया है, दैट मीन्स आपको तो इसी में रहना है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने जो वीडियो बनाया था इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने बता दिया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था। मैं लिंक में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है, या सैक्रिफाइस रेशियो जो उसको बोलते हैं, वो भी निकालना मैंने सिखा दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। कहा गया कि जब एक पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है, व्हेन अ पार्टनर एडमिटेड इन अ फॉर्म देन ही हैज़ टू ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल। गुडविल भी लाना होता है और कैपिटल भी लाना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं थोड़ा समझा दूँ इसको, कि जैसे मान लीजिए ऑलरेडी फॉर्म में ए और बी दो पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ये दोनों बिजनेस को कर रहे थे। इनका रेशियो क्या था? 3:2 का रेशियो था। इस रेशियो में वो प्रॉफिट और लॉस को बांटा करते थे। अब क्या होता है कि इन्होंने डिसाइड किया, बहुत सारे वजह है जिसके वजह से जो है वो फॉर्म में एक न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। ठीक है, तो सी को लाया गया, तो सी को लाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि बिज़नेस का एक्सटेंशन हो या बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना हो या बिज़नेस का विस्तार करना हो या और ज़्यादा मैनेजरियल एबिलिटी की ज़रूरत हो, चाहे बिज़नेस को एक्सटेंड करना हो, तो बहुत सारा कारण है जिससे एक नया फॉर्म को एडमिट किया जाता है। ठीक है, पहले दो थे, अब तीन हो जाएगा। सी को एडमिट करता है तो सी को ए और बी ने कहा कि यू हैव टू ब्रिंग कैपिटल ₹1 लाख एंड यू हैव टू ब्रिंग गुडविल 60,000 इन कैश। तो कैपिटल तो ला के देगा वो। अब ये पूछेगा कि भाई मैं गुडविल क्यों ला के दूँ? कहा कि मैं ये 10 ईयर्स से बिज़नेस को चला रहा हूँ, ये मेरा बिज़नेस 10 ईयर्स पुराना है। तुम फर्स्ट ईयर आओगे और प्रॉफिट में शेयर होल्डर हो जाओगे, ये थोड़ा उचित नहीं लग रहा है कि पहले ही साल से प्रॉफिट हो जाए। इसलिए जो मैंने मेहनत किया है अपने फॉर्म को आगे ले जाने पे, अपेक्स पर पहुंचाया है बिज़नेस को, तो तुमको गुडविल का कैलकुलेशन है, तो वो कि एक चैप्टर है गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो उसमें वो आप पढ़े भी होंगे पहले भी, क्योंकि एडमिशन पढ़ने के लिए वो पढ़ना भी ज़रूरी होता है। उसका भी वीडियो है, वो आप देखें। ठीक है, और
मैं उससे भी रिलेटेड और भी न्यू वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, आप देखते रहेंगे उसको। 60,000 उसने क्या किया, गुडविल लाया कैश में। अब ये गुडविल जो आया, फॉर्म में गुडविल आया, तो इस गुडविल को क्या करेगा, ए और बी तुरंत अपने कैपिटल में क्रेडिट कर लेगा। ए और बी दोनों कैपिटल में क्रेडिट कर लेगा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, जब नया पार्टनर आता है, गुडविल आता है, कैपिटल आता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। सपोज क्वेश्चन कहता है कि ऑन 1 जनवरी, गौर से सुनेंगे, ऑन 1 जनवरी 2019, क्वेश्चन कहता है कि 1 जनवरी 2019 को ए और बी, ठीक है, मैटर समझना है पहले, ए और बी दो पार्टनर फॉर्म में आते हैं, उनका रेशियो था 2/3 और 1/3, 2/3 और 1/3, यानी 2:1 का रेशियो है उन लोगों का। इस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते थे। उन्होंने न्यू पार्टनर सी को एडमिट किया, उन्होंने एडमिट किया किसको, सी को, एज अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है, और कहता है कि ऑन अ कंडीशन दैट, कहता है ऑन कंडीशन दैट ही पेज 30,000 एज कैपिटल। कंडीशन ये था कि सी को लाना था 30,000 रुपीज़ कैपिटल लेके आना था, एंड ही हैज़ टू ब्रिंग 9,000 अमाउंट ऑफ गुडविल। क्लियर? कितने शेयर के लिए, तो 1/6 शेयर के लिए। इसका ओल्ड रेशियो था और ये 1/6 शेयर दे रहा था न्यू पार्टनर को, सी को, उसके लिए इसको 9,000 गुडविल लाना होगा, कैपिटल भी लेके आया 30,000 वो। और ये जो 9,000 गुडविल है, तो ये जो वो ले करके आया नया पार्टनर, तो 1/6 जो शेयर देगा वो इक्वली ले रहा है, किससे, ए से और बी से। सपोज मेरे को कोई अगर 6 रुपीज़ देगा, दोनों मिल करके इक्वल देगा तो 3 देगा, 3 रुपीज़ थी। उसी तरह 1/6 का हाफ क्या होता है, 1/6 का हाफ अगर कहेंगे तो 1/12, 1/12 होगा। तो ये बोले इक्वली मिल रहा था, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ये तो क्वेश्चन का थीम आपने देख लिया। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई पार्टनर, न्यू पार्टनर कैश और गुडविल लेकर के आता है, यानी कैपिटल और गुडविल लेकर के आता है, उसके लिए सबसे पहला एंट्री क्या होता है, आपको ऑलरेडी से पहले से पता है कि जर्नल एंट्री करना होता है। जर्नल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज लिख दिया, ठीक है। डेट आपको लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर जो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग लिखते हैं LF JF जो भी होता है, लेजर फॉलियो, यहाँ डेबिट कॉलम और यहाँ क्रेडिट कॉलम। रुपीज़ मैंने लिख दिया डेबिट और ये लिख दिया क्रेडिट। ये कॉलम होता है जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि इस तरह से कॉलम आपको बनाने हैं, तब जर्नल करने हैं आपको, ठीक है। ये कॉलम आप बना लेंगे तब जाके जर्नल करने हैं। मैं बता दूं, इतना आपको याद है कि 30,000 या 9,000 ये इसका कैपिटल है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस तरह से कॉलम बना के तब इसमें एंट्री करने हैं। तो मैं एंट्री बताऊंगा, क्योंकि जर्नल तो आपको आना चाहिए, पहले से जर्नल आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या एंट्री है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश एंड या ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल, तो उसके लिए फर्स्ट एंट्री याद रखना है क्या होगा, वो होगा कैश या बैंक दोनों लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी आया था और सी क्या लेके आया था, कैपिटल लाया था, और टू गुडविल लेके आया था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकते हैं उसको, प्रीमियम फॉर गुडविल, या सिर्फ गुडविल भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुडविल अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री याद करना है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो कैपिटल और गुडविल लेकर के आता है, उसके लिए मुझे एंट्री करना होगा सीज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पुट करना है आपको वो ध्यान देना है। कैपिटल लाया था वो कितना, 30,000, और ये कितना लाया था, 9,000, पूरा मिला करके टोटल कितना आया मेरे पास, 39,000। ये फर्स्ट एंट्री हो गया। लेकिन एक सेकेंड एंट्री जो होता है वो कंपलसरी है इसके बाद। अब इस गुडविल को, इस जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, इसको क्या करेगा, ये दोनों पार्टनर, ये जो गुडविल, ये जो है प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको दोनों पार्टनर क्रेडिट कर लेगा। उसके लिए एंट्री क्या करना है, इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल एंड गुडविल। अब यहाँ पे गुडविल का एंट्री होगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या था ओल्ड का, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। आपने देखा कि सर ने एंट्री क्या किया, प्रीमियम फॉर, हाँ गुडविल अकाउंट डेबिट या सिर्फ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होता है, ये जो 9000 दे रखा है, ये जो लेके आया बंदा, इस 9000 को ये दोनों पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेगा। तो क्वेश्चन क्या था, 2:1 का रेशियो था, उसका 1/6, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया रहे तो समझ लीजिएगा यही ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। आप निकाल के देखेंगे ना तो न्यू रेशियो निकाल लेंगे आप, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे सेक्रीफाइस निकल जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होता है, बस इन्फॉर्मेशन बस इतना रहना चाहिए, तब चेक कर सकते हैं आप इसको। तो ये 2:1 के रेशियो में 9000 को 2:1 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था कि ये जो 1/6 ले रहा है न्यू पार्टनर, लेकिन दोनों ने हाफ हाफ दिया था, तो दोनों ने इक्वल दिया था, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 4500 इसने दिया था और 4500 इसने दिया। तो क्वेश्चन में कह दिया, मेंशन कर दिया यहाँ पे कि दोनों जो है इक्वल दे रहा था। तो ये दो एंट्री हमेशा याद रखना है आपको, लाने के लिए ये एंट्री और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या कह सकते हैं गुडविल को पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करने के लिए ये एंट्री करना है। तो हमेशा याद रखेंगे, ये एंट्री याद करना है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको इसी एंट्री को करने हैं, ठीक है। तो मैंने कितना एंट्री बताया, 2 एंट्री बताया, एक एंट्री ये हो गया, ठीक है, एक एंट्री और होगा, वो देखिए, लाना और क्रेडिट करना, लाना बांटना। और अगर क्वेश्चन में कहता है कि ये दोनों पार्टनर डिसाइड करते हैं कि नहीं गुडविल को फॉर्म में रिटेन नहीं रखना है, मतलब रखना नहीं है, गुडविल को विड्रॉ कर लेना है, तो ए ने विड्रॉ कर लिया तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर ये कहेगा कि हाँ विड्रॉ कर लिया तभी विड्रॉ करना है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैंक, ठीक है, या कैश लिखते हैं तो कैश लिख दीजिए, कैश और बैंक दोनों लिख सकते हैं, जनरली जहाँ जहाँ कैश लिखा है वहाँ बैंक लिख सकते हैं। तो ये 4500 इसने ले लिया, ये भी अपना विड्रॉ कर लिया, टोटल फॉर्म से पैसा निकाल के ले गया, क्योंकि सोच रहा है कि अरे वो तो लाया, ये तो हम लोग का बेनिफिट है ना, लेके चला गया। अगर वही चाहता कि नहीं बिजनेस में रहेगा गुडविल, ये भी अमाउंट रहेगा, तो ये वाला एंट्री को आपको कैंसिल कर देना है, ये वाला एंट्री को आपको नहीं दिखाना है। आपको फर्स्ट लाने के लिए, बांटने के लिए, अगर कहे विड्रॉ किया गया तो निकालने के लिए, लाना बांटना, अगर कहे तो विड्रॉ करना, लाना बांटना, अगर कहे तो निकालना। तो लाने के लिए एंट्री और ये बांटने के लिए गुडविल के अमाउंट को, और गुडविल को विड्रॉ करना। अगर कहेगा नहीं हाफ गुडविल उसने निकाल लिया, तो 4500 का हाफ 2250 हाफ, यहाँ 5000 दिखा, यहाँ 4500 दिखा देंगे। तो ये एंट्री मैंने बता दिया। इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, बहुत आसान है गुडविल का ट्रीटमेंट, क्योंकि केस धीरे धीरे बढ़ेगा इसका। अभी जो ये केस मैंने बताया एक सिंपल सा बताया, लेकिन सारा कंसेप्ट इसी पे है। पहले क्या होता है, लाना होता है गुडविल और कैपिटल, ठीक है, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, शेयर करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उसको क्रेडिट करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, विड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो विड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, एक मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, ध्यान से देखना आपको। वो क्वेश्चन है कि XYZ मैटर, पहले सुने, XY दो पार्टनर हैं, उन लोगों का रेशियो दिया है 5:4। क्वेश्चन आपको कह देगा कि XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4, दे एडमिट Z इन द फॉर्म फॉर 1/3। अब Z को आया है, Z को कितना मिलेगा, 1/3, ठीक है, थर्ड प्रॉफिट विच ही टेक्स 2/9। अब देखो ये वो 2/9, ठीक है, पार्ट फ्रॉम x से मिल रहा है कितना, 2/9, ध्यान रखना है। अब 1/9 किससे मिल रहा है, z से, एक y से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, y से मिल रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे एक ने दिया 2/9, एक ने दिया 1/9, इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ दे ही रखा है 1/3 है उसका, तो सेक्रीफाइस रेशियो तो आपको पता ही चल गया कितना होगा, 2:1।
क्योंकि ये इसने दिया, इसने इतना दिया, तो क्या होता है नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल हो गया, 2:1, ये सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि एंड ब्रिंग 1500 एज प्रीमियम, उसमें सिर्फ कहता है प्रीमियम लाया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल नहीं लेकर के आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिख दिया। अब सर यहाँ पे कैपिटल नहीं लाया, तो नहीं, क्वेश्चन में कहा ही नहीं है, तो एक काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, 1500 और ये 1500। अब तुरंत मैंने बोला था कंपलसरी एंट्री क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के बाद एक्स कैपिटल, वो दोनों क्या करेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेगा इसको, इस गुडविल के अमाउंट को, उस दोनों ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिया। तो 1500 को क्या करेंगे, किस रेशियो में, तो ये रेशियो 2:1 दे रखा है ना, इस 2:1 के रेशियो में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1500 को, वो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। 2:1 का रेशियो हो गया, जिनको नहीं आता है वो देखें कम से कम। अब जैसे ये 1500 है का 2 और 1 3 होता है, तो 2/3, 2/3 हो गया। अब 1500 का, अब इसका 1 है तो 1/3, इस दोनों का एडिशन जो होता है ना, इस दोनों का एडिशन वो डिनोमिनेटर हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1000 इसका हो गया और 500 इसका हो गया, ये हो गया लाना और बांटना। तो बस इतना ही कहता है। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि नहीं विड्रॉ कर लिया, तो मैंने बताया था थोड़ा देर पहले क्या एंट्री करेंगे आप लोग, वो भी बता देता हूँ। अगर कहता है विड्रॉ कर लेना, इतना ही छोड़ देना है, और कहेंगे नहीं विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल। आपको देखना पड़ेगा गुडविल कितना निकाला, पूरा निकाला तो ठीक है, पूरा नहीं निकाला तो 15, इसने अपना 1000 निकाल लिया, इसने 500 500 जो था 500, उसने 500 निकाल लिया, पूरा मिला के कितना हो गया 1500। तो मैंने बता दिया कि एंट्री इसको कैसे करना होता है। जब भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहे, इस तरह से क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर और ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा और लेवल मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, उसको आप देखें अच्छे से। क्वेश्चन भी मैं पढ़ता हूँ, और क्या है क्वेश्चन सुनेंगे आप लोग, किसी भी बुक से आप बना सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या कहता है, ध्यान से देखना है कि LM पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो LM पार्टनर है, क्वेश्चन का थीम है LM पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं, ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, LM आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस या शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ओके। N इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, 8 को फॉर्म में पार्टनर बनाया जाता है, ठीक है, और 1/10 शेयर मिलता है, किसको, N को 1/10 शेयर मिलता है, ठीक है, ओके। आगे N हैज़ टू ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल, N को लाना होता है 80,000 कैपिटल के लिए लाना पड़ेगा, ये कैपिटल है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है गुडविल विच इज वैल्यूड फॉर द फर्म, उसकी वजह से क्या हुआ, फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ, तो वो निकला 1 लाख रुपया। तो अब वो कितना लाया वो तो नहीं है, अब कहता है कि विच इज वैल्यूड, यानी गुडविल विच इज वैल्यूड, कहता है हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड फॉर द फर्म एट 1 लाख। अब फर्म का वैल्यू किया गया, गुडविल कितना हो गया, उसके गुडविल के लिए फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन निकाला गया, ठीक है, तो उसमें 1 लाख बता रहा है। तो अब क्या करना है, न्यू पार्टनर का कितना शेयर था तुमको पता है, 1/10, 1 लाख का 1/10 कितना होता है, 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख है, 1 लाख का 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। तो गुडविल वो कितना ला के देगा 10,000। लेकिन अब यहाँ पे क्या देखना है कि लाता तो है, वो लिख दिया है N हैज़ टू ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, लेकिन कितना लाया वो नहीं बता रहा है, तो आपको कैलकुलेट करके निकाल लेना पड़ेगा, फॉर्म का गुडविल दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा। आगे फिर कहता है क्या कि द ओल्ड पार्टनर विड्रॉ हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, हाफ गुडविल को निकाल लिया जाता है। इस केस में क्या करेंगे,
कि जो दो पार्टनर हैं, ये तो मुझे याद है, देखिए मैंने 3:T लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ पे जैसा क्वेश्चन का थीम था वो देखें। सबसे पहले वो पार्टनर जो था वो क्या लेके आया था, एन कैश लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू नाम क्या था उसका, एन, न्यू पार्टनर का नाम क्या था, एन कैपिटल। जब भी कोई पार्टनर कैपिटल लाएगा तो ये एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल या सिर्फ गुडविल भी लिख सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दें, बेहतर है। अब अमाउंट कितना होगा वो देखें, अकाउंट लिख दिया मैंने AC, 80,000 बोला था कैपिटल के लिए तो कैपिटल लाया, और गुडविल का भी मैंने कैलकुलेट करके निकाल लिया 10,000, वो भी लाया, तो 1,80,000 हो गया। ये फर्स्ट एंट्री याद रखना, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल बाउड बाय एन, ये लिख सकते हैं नरेशन इसका। और तुरंत मैंने क्या बोला था, इस गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ये क्या, कौन कौन करेगा डिस्ट्रीब्यूट, जो पुराना पार्टनर था, एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट। अब ये 10,000 जो गुडविल है इसको दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मैंने अभी क्या बोला था आपको कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है, इसलिए क्या करेंगे 3:2 हमारा ही सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सेक्रीफाइस हो जाएगा। इस केस में अगर आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तब भी 3:2 ही आएगा। तो इसको 3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000 और 4,000 हो जाएगा। कैसे, तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि 10,000 अगर है, 3 और 2 क्या होगा, 3/5, और 10,000 ये हो गया तो 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपको पता ही है, 6,000, इसका कितना हो जाएगा, ठीक है, 4,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो वैल्यू मैंने निकाला उसको पुट कर देना है वहाँ पे। मैंने क्या किया, इसको 6,000 4,000 पुट कर दिया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहता है हाफ गुडविल पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, चलो अच्छी बात है, हाफ निकाल लिया, तो हाफ निकाल लिया तो एल ने, इसका नरेशन क्या होगा, ये वो इस वाले का नरेशन, बीइंग गुडविल क्रिएटेड बाय ऑल पार्टनर या बीइंग गुडविल शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करना है, एल ने अपना गुडविल निकाल लिया, एल्स कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कैपिटल फिक्स क्या आएगा तो करंट अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। एल कैपिटल हो गया, एम्स कैपिटल, ये भी डेबिट, टू कैश या बैंक लिखते हैं, उसने पैसा विड्रॉ कर लिया था, अब बैंक लिखिए वो बेहतर है, मैं कैश लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, हाफ गुडविल ये अपना 3,000 निकाल लेगा, 6,000 का, ये अपना 2,000 निकाल लेगा, पूरा मिला के कितना हो गया, 5,000 रुपया। लाना बांटना, अगर कहे तो विड्रॉ करना, निकालना, लाना बांटना निकालना, याद रखना है, लाना, ठीक है, ब्रिंग शेयर एंड विड्रॉ, ये लाइन याद रखना है। ये एडमिशन वाले में हमेशा गुडविल का ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है, ये जो है ना, ये जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है ये हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो में नहीं है। ओल्ड रेशियो हो जाता है कभी कभी, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस हो जाता है, जो मैंने कंडीशन अभी बताया है, उतना इन्फॉर्मेशन है तो निकाल के चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने ये तो बता दिया कि फिर से मैं थोड़ा हल्का सा और इसको रिफ्रेश कर दूं कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल और गुडविल लाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होगा कि ये एंट्री क्यों है, अगर आपसे बोला गया ये एंट्री क्यों पास किया गया, तो कह सकते हैं कि व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू फर्म एंड ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, क्लियर। फिर इस गुडविल को, ये कंपलसरी एंट्री है, ये जब होगा तो ये होना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल टू एम कैपिटल, ठीक है, ये भी कर लेना है। और अगर क्वेश्चन में कहेगा तो ये एंट्री करना है, अदरवाइज ये दो से काम हो गया, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने बता दिया। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको इसी में, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा फिर इससे थोड़ा सा लेवल जो ऊपर होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। अगर वो कैश में गुडविल नहीं लाता है, नहीं लाता है कैश में, वो गुडविल नहीं लेके आता है, तो क्या करना होता है, सारा एंट्री वही रहेगा, गुडविल नहीं लिखना है यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 10,000 गुडविल लाना तो है लेकिन लाया नहीं है, तो यहाँ पे गुडविल की जगह पे उसका नेम लिखेंगे, एन, एक मिनट, एन कैपिटल या करंट लिख सकते हैं, एन कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आपको उसका नेम लिखना पड़ेगा,
ठीक है। उसके बाद टू एल कैपिटल टू एम को सारा एंट्री जैसे करते थे वैसे ही करना है, सब कुछ वही रहेगा, बस कैश में नहीं लाया है इसलिए, ठीक है। और ये एंट्री अगर नहीं रहेगा तो ये एंट्री नहीं करेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट हो रहा है लेकिन वो कैश में नहीं लाया, तो गुडविल की जगह पे क्या लिख दिया गया, नेम लिख दिया गया। गुडविल का वैल्यूएशन भी कर लिया गया लेकिन वो कैश में बाद में डिडक्ट किया जाएगा या बाद में वो लेकर के आएगा, एंट्री कर लेना है। तो ये मैंने बता दिया एडमिशन से रिलेटेड जो भी गुडविल का ट्रीटमेंट था वो मैंने बता दिया। अब इससे थोड़ा सा अपडेट होना है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में कंटिन्यू रहें हमेशा आप। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। कमेंट करें, जिससे क्या होता है कि फिर अगले वीडियो के लिए मैं मोटिवेट हो जाता हूँ पूरी तरह से कि चलो कम से कम किसी का तो डिमांड है कि हाँ सर और फर्दर इसको बताइए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था, उसने बताया मुझे तो मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ बोर्ड इस पे यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है, आप लोग देखें इसको। तो इसमें इतना ही काफ़ी है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।